आज हम बात करने वाले हैं एक महापुरुष के बारे में जो आने वाले कुछ समय में युग परिवर्तक होगा, जिसके बारे में अनेक संतों व भविष्यवाणीकर्ताओं ने सैकड़ों वर्ष पहले विस्तार से वर्णन किया है कि वह महापुरुष पूरे विश्व को एकजुट कर देगा, देशों की सीमाओं को समाप्त कर देगा, विभिन्न पंथों व धर्मों में बटे लोगों को एकजुट कर मानवता का नया संदेश देगा, संपूर्ण संसार को एक विशेष साधना विधि बताएगा। इस साधना विधि से 1000 वर्षों के लिए कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बनेगा, जिससे सभी सुखी होंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे और पृथ्वी स्वर्ग के समान बन जाएगी। मानव में माया की हवस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस महापरिवर्तन को करने वाला वह महापुरुष आखिर कौन है? क्या वह महापुरुष इस धरती पर विद्यमान है और युग परिवर्तन का समय कब आने वाला है? दोस्तों, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल देखने वाले योगी नारायण जी को शायद आप ज्यादा ना जानते हो, लेकिन दक्षिण भारत के इस भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी ने अपनी पुस्तक काल ज्ञान में उस महापुरुष के साथ साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले राम राज्य का भी जिक्र किया है। योगी नारायण जी की भविष्यवाणी कहती है कि वह दैविक शक्ति वाला महापुरुष पूरे विश्व को एक करके पूरे साम्राज्य पर राज करेगा, सबका प्रभु बनेगा। वह महापुरुष उत्तरी भारत से हो सकता है, ऐसा संकेत दिया है। उस महापुरुष का शासन धर्म युक्त होने के कारण वर्षा अच्छी होगी, फसल भी अच्छी आएगी। जनता आने वाले समय में ज्यादा पैसों के पीछे ना पड़कर और अपने समय को बर्बाद ना करके तत्व चिंतन, आत्म कल्याण व लोक कल्याण के कार्य में मगन रहेंगे। वो सदियों से ठीक ना होने वाली बीमारी को प्रारब्ध के पाप का फल बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए तारक मंत्र से उनके साम्राज्य में आपको प्रारब्ध कर्म के पाप का फल नहीं भोगना होगा और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वाणी नंबर 22 पेज नंबर 225। उसके आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, सभी आपस में प्यार से मिलजुल कर रहा करेंगे। कौम, जाति, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले स्वार्थी नहीं रहेंगे। वाणी नंबर 23 पेज नंबर 229। इससे पहले बताई गई भविष्यवाणी में लोक प्रभु बनने वाला वो महापुरुष ब्रह्म विद्या धुरंधर गुरु होगा, अध्यात्म का पूर्ण जानकार होगा, पर ब्रह्म को बड़े साहस पूर्वक ढंग से बताएगा कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। वाणी नंबर 24 पेज नंबर 235-236। वह महापुरुष अपने अनुयायियों को रेचक कुंभक यानी श्वास के जरिए अजप जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। इससे मन संयमित रहेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, मनोलय यानी मन में शांति होगी, अष्ट सिद्धि तत्व ज्ञान युक्त होकर जीव मोक्ष की ओर बढ़ेगा। दर्शकों, सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की पड़ताल करने के बाद अब हमारे पास बहुत सारे तथ्य एकत्रित चुके थे, जिनको हमने एक साथ रखकर देखा तो एक पहेली जैसे सुलझ सी गई हो। अब हमारे सामने एक ऐसा डेटा था जिसके आधार पर हमने सभी संतों पर भविष्यवाणियां सेट करनी शुरू कर दी, चाहे वो ओशो हो या राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री गुरविंदर सिंह जी, सतपाल जी महाराज हो या फिर बाल योगेश्वर आदि। दोस्तों, हमारी इस फेरियस्त में हर वो संत और महापुरुष मौजूद थे जिनका नाम अक्सर आपके जहन में आता होगा। आध्यात्मिक संत या महापुरुष ही नहीं, बल्कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेताओं पर भी भविष्यवाणी को सेट करके देखा, लेकिन एक एक करके सभी संतों व राजनेताओं की छटनी होती चली गई और अंत में हमारे सामने थे एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। केवल एक यही संत ऐसे थे जिन पर सारी की सारी भविष्यवाणियां खरी उतर रही थी। दोस्तों, अब हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए उस महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब संत महंत गुरु आचार्यों शंकराचार्यों से हटकर सर्व धर्म ग्रंथों के आधार पर सद्भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं।
के विषय में देश और विदेशों के महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों, हमने इस सफर की शुरुआत में ही बताया था कि परिणाम आपको चौंका देगा। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जिन पर सभी भविष्यवाणियों का हर एक तथ्य पूरी तरह से फिट हो रहा था। अब बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, क्योंकि अब हम बारी बारी सभी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी से जोड़कर दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं ये निर्णय कर लेंगे कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां वो महापुरुष अवतरित हुए। नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष ऐसे देश से होगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा और उस देश का नाम भी एक सागर, हिंद महासागर के नाम पर होगा, यानी कि हिंदुस्तान। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जीन डिक्सन का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकने वाला वह महापुरुष उत्तर भारत के ग्रामीण परिवार में होगा। 28 अगस्त 1971 को जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने भी उस महापुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। कुछ ऐसा ही कहना है राजस्थान के बाबा रामदेवरा जी का। इसके अलावा इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष न ईसाई होगा और न मुसलमान, वह केवल हिंदू ही होगा। और इसी भविष्यवाणी का समर्थन जन्म साकी भाई बालेवाली में भी किया गया है कि वह संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह संत जाट जाति से होगा तथा चारों वेदों और सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। यहाँ संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू धर्म में जाट जाति से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रचार क्षेत्र भी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा रहा है। वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर कबीर देव जी का गुणगान करते हैं। नोस्ट्रेदामस के अनुसार उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। यहाँ नॉर्वे के आनंदाचार्य जी ने भी यही बताया है कि वह महापुरुष एक गृहस्थ व्यक्ति होगा। ये भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। दरअसल संत रामपाल जी की माताएं 3 बहनें हैं। ये बात प्रमाणित करने के लिए पेश है आपके सामने संत रामपाल जी की माता जी का यह वीडियो। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी, आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम धरा देवी, उसका है प्यारी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की 4 संतानें, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां भी हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने बताया कि वह महापुरुष गौर वर्ण के हैं। सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है और न मूछें। इन सभी भविष्यवाणियों का मिलान आप जी चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी गौर वर्ण के हैं, उनके सिर पर सफेद बाल है और वो बगैर दाढ़ी मूछ के रहते हैं। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नोस्ट्रेदामस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राजद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है।
कुछ और बातें जो भविष्यवाणियों में सामने आई वो इस प्रकार हैं। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के मुताबिक 21वीं सदी में वह महापुरुष एक मानव, एक भाषा व एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजब पाजाब मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। दोस्तों, संत रामपाल जी श्वास उश्वास की क्रिया बताकर केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों भक्त उनके आदेश अनुसार नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते और न ही किसी जाति पाति धर्म मजहब में भेदभाव करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अमेरिका की ही भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूरे विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुलेवन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के ही भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस जी ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। अब इन सारी भविष्यवाणियों से तो हमारी सुई केवल संत रामपाल जी पर आकर ही टिक गई। कारण था उनके अनुयायी। दोस्तों, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, जिसके आधार पर संत रामपाल जी की काफी धर्म गुरुओं, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है, जिनको देखने के बाद हमें लगा कि भविष्यवाणियों के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिनके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को एक न एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये सभी संत रामपाल जी के साथ हुई ज्ञान चर्चा में हारते प्रतीत हुए। तो आखिरकार ये अनसुलझी पहेलियां इतने सरल तरीके से सुलझ गईं कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। वीडियो में कही गई एक एक बात सत्य है। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।